नमस्कार मित्रों, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक सामान्य आदमी हूँ आपकी तरह। जैसे आप जीते हैं, जैसे आप हर दिन के हिसाब से व्यवहार करते हैं, वैसे मैं भी करता हूँ। कोरोना के इस काल में जैसी सावधानियाँ आप बरतते हैं, वैसे मैं भी बरतता हूँ। जैसे आप सब्ज़ी लेने जाते हैं या किराना की दुकान में जाते हैं, तो जिस तरह की सावधानियां बरतते हैं, मैं भी बरतता हूं। इन सावधानियों को बरतते हुए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा कर निकलते हैं, जैसे कि मैंने अभी लगाया हुआ है। और ये कानूनन अब ज़रूरी कर दिया गया है। इसके बिना निकलेंगे तो फाइन भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये जो मास्क लगाते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मास्क लगा लेने भर से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता। ये मैं अपने व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन के आधार पे ये बात कह रहा हूँ। मैं अभी बात करते करते बार बार मास्क को यहाँ से छू रहा हूँ। ये एक फ्रेश मास्क है, अभी इसको पहन के बाहर नहीं गया। अभी इस वीडियो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल पहली बार कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ छू कर ये बताना चाहता हूँ मैं कि मैंने 99% लोगों को जो मास्क लगा रहे हैं, उनको मास्क लगाने के बाद यहाँ से उसको ठीक करते, कई बार तो देखता हूँ ऐसे लोग लगाते हैं, ये तरीका नहीं है। अगर यहाँ भी लगाया हुआ है, ढीला पड़ गया, यहाँ से ठीक करते हैं और जैसे मर्जी वैसे छूते हैं, तो फिर मास्क लगाने का फ़ायदा क्या। मैंने आपको बताया मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ डॉक्टरों को टीवी पर सुना, मैंने कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन जो है वो जानी, और सबसे बड़ी बात है कि अपना कॉमन सेंस लगाया। मेरा कॉमन सेंस क्या कहता है कि आज जब हम ये मास्क लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं कि कोई भी वायरस यहाँ के ज़रिए हमारे नाक के अंदर या मुंह के अंदर ना घुसे। तो जब ये मास्क लगा रहे हैं फिल्टर करने के लिए, तो अगर कुछ भी वायरस इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हम सांस ले रहे हैं। और जब यहाँ इकट्ठा हो रहा है, फिर ठीक करने के लिए यहीं छू रहे हैं, तो फिर तो जो कुछ भी यहाँ जमा हुआ वो तो हाथ में आ गया। उसके बाद हम चेहरा छू रहे हैं, हाथ छू रहे हैं, सामान छू रहे हैं, तो फिर तो जो हमने इकट्ठा किया अपने बचाव में, उसी को अपना दुश्मन बना लिया। उसी के ज़रिए हम संक्रमित हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मास्क लगाने के अपने कुछ प्रोटोकॉल हैं। उन प्रोटोकॉल के हिसाब से ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और पहले तो ये था कि इस तरह के N95 मास्क हों, जो कि एक स्तरीय मास्क होते हैं, वही लगाया जाना चाहिए। फिर ये हुआ कि आप रुमाल, गमछा कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सब बातों पे नहीं जाते हैं, उस पर एक अलग डिस्कशन हो सकता है कि वो कितने कारगर हैं, कितने नहीं हैं। अभी के समय में शायद वो बचाव के एक साधन हो सकते हैं, क्योंकि या तो मास्क नहीं मिल रहे हैं या बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो ऐसे में ना से हाँ भला, ना मामा से काना मामा बेहतर, तो कुछ भी नाक पे या चेहरे पे लपेट लिया। लेकिन अगर रुमाल भी लपेटते हैं तो उसके पीछे भी एक रीजन है कि कोई भी चीज़ हवा छन के अंदर जाए। तो फिर उस रुमाल को भी खोल कर बिल्कुल इस तरह से रखना चाहिए कि जो पोर्शन जो चेहरे के ऊपर होता है उस पर हाथ ना लगाएं। अब जैसे ये मास्क की बात मैं कर रहा था लगातार, ये मास्क जो है इसको पहनने के लिए, अगर ये कान पे लगाने वाला है तो इसको ऐसे लगाते हैं और इसी तरह से उतारते भी हैं। इसको पूरे मास्क को छूने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मास्क पीछे कैप के ज़रिए लगाने वाला है तो इसको ऐसे लगाया और उसके बाद अगर इसको उतारना है तो पहले हाथ साफ़ किया। हाथ साफ़ करने के बाद इसको यहाँ से निकाला और इसको ऐसे निकाल के, अगर जो इसको रीयूज़ करना है तो एक ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे बच्चों की पहुँच से दूर हो और आपके अपने संपर्क में ना आए। अगर इसको रीयूज़ करना है और ये इस पदार्थ का बना है कि इसको आप गर्म पानी और डिटॉल में डिप करके छोड़ दें और फिर उसको सुखा लें, फिर उसको इस्तेमाल करें, ये भी एक तरीका हो सकता है। क्योंकि रुमाल जब आप बांधते हैं, क्योंकि रुमाल बांधने के लिए कानूनी तौर पे कहा गया है, तो हर रुमाल को इस्तेमाल करने के बाद आप फेंक नहीं देते, उसकी सफाई करते हैं और सफाई के बाद दोबारा उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में मास्क की जो अवेलेबिलिटी अगर नहीं है और मास्क को दोबारा इस्तेमाल करना है, और मास्क क्योंकि महंगा है, तो ऐसे में दो तरीके हो सकते हैं कि आप इसको जब भी इस्तेमाल करें, उसके बाद घर आने के बाद उसकी पट्टी से खोलकर उसको अलग कहीं पे टांग दें, रख दें, बिल्कुल अलग। और अगर आप चाहें तो इसको गर्म पानी डिटॉल में डिप कर दें या
सर्फ या ऐसे किसी डिटर्जेंट से जो एडवाइजेबल है उसके ज़रिए इसको साफ़ कर लें बिल्कुल अलग पानी से, और फिर उसको सुखाकर दोबारा से अगले दिन इस्तेमाल में लेकर आएँ। ये सब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ और मेरा जो व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पे कह रहा हूँ, क्योंकि सारा पर्पस नहीं तो डिफीट हो जाता है मास्क लगाने का। अब उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि जब चाय आप बनाते हैं तो चाय की छन्नी जब आप डालते हैं कप में और उसके बाद चाय उड़ेलते हैं, चाय छन के नीचे आ जाती है, पत्ती ऊपर रह जाती है। इसके बाद ऐसा तो नहीं करते ना कि पत्ती को चाय छन्नी को उलट दिया और फिर कप में डाल दिया। तो वही अगर आप मास्क लगाते हैं और मास्क लगाकर अपने आप को आपने प्रोटेक्ट किया और चाय की छन्नी की तरह सारा जो चाय पत्ती है वो यहाँ इकट्ठा हो गया, इस केस में वायरस, उसके बाद आपने इसको यहीं से पकड़ा और फिर उसके बाद किसी और चीज़ को छुआ, अपने चेहरे को छुआ, अपने कपड़ों को छुआ, तो फिर मास्क लगाने का फ़ायदा क्या हुआ। और तो और अभी एक दिन मैं देख रहा था कि एक भाई साहब गाड़ी में बैठे थे और उन्होंने अपना मास्क जो है वो खोल के गियर पे रख दिया हुआ था। गाड़ी में उनको पसीना आया, उन्होंने क्या किया कि वो मास्क को उठाया और यहाँ से ऐसे चेहरा साफ कर लिया। मैं अंदर से रो गया अंदर से कि ये भाई क्या कर रहा है, कहाँ से आया होगा पता नहीं, भीड़ भाड़ वाली जगह से आया है, कहाँ से आया है पता नहीं। मास्क इस्तेमाल कर रहा है तो एक सेफ्टी पर्पस से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उस मास्क को उतार कर ऐसे रख रहा है गाड़ी में और फिर सामने वाले हिस्से को निकाल कर ही उसको रुमाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यानी अगर जो कोई वायरस वहाँ पे इकट्ठा है तो उसको पूरे चेहरे पे वो मल रहा है। कृपया करके इस तरह के प्रैक्टिस ना करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, कॉमन सेंस के आधार पे बात कर रहा हूँ। मास्क लगाने का अपना एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है, मास्क को उतारने का अपना एक तरीका है, मास्क को अगर आप फिर से इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो उसका तरीका है। और अगर आपको मेरी बातों में कुछ कमी, कुछ आपको खामी लगती है तो आप अपने मेडिकल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, किसी और जानकार से पूछ सकते हैं। लेकिन जितना मैंने देखा है, किराने की दुकान पे हो, सब्जी खरीदने के लिए हो, दूध लेने के लिए हो, लोग अमूमन ये गलतियां करते हैं और ये कॉमन लोगों की ही गलती नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी शख्सियत, नाम लेना सही नहीं रहेगा या पहचान बताना सही नहीं रहेगा, उनको देखा है कि मास्क का इस्तेमाल करते समय इतना कैजुअल हैं कि लगता है कि बस ये जैसे पहले हम एक कोई शर्ट पहन रहे हैं और उतार के फिर उसी तरह से उसको रख रहे हैं, फिर उसको पहन रहे हैं, फिर उसी तरह से रख रहे हैं। मतलब आमतौर पे जो हमारा एक लापरवाह रवैया होता है, उस तरह का लापरवाह रवैया जो है हम मास्क पहनने में भी लगा रहे हैं। कृपया करके ऐसा ना करें। इससे आपको खतरा है और आपके परिजन को खतरा है और इससे फिर सोसाइटी और समाज को खतरा है। इसलिए मास्क पहनने के जो तौर तरीके हैं, या तो गूगल कर लें या तो डॉक्टर से बात कर लें, अपना कॉमन सेंस लगाएं और फिर इसका इस्तेमाल करें। तभी ये आपको सुरक्षित रखेगा, तभी ये आपको सेहतमंद रखेगा। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने लोगों को ऐसा देखा है करते हुए। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करें। और इसी तरह की चीज़ जो है वो ग्लव्स के उसमें भी है। ग्लव्स जब हम लगाते हैं तो ग्लव्स लगाने का वजह का जो के पीछे की जो वजह है वो ये होती है कि कोई भी वायरस या कुछ भी जो है इसके बाहरी पार्ट पे रह जाए, हमारे शरीर को टच ना करे। तो इसके इस्तेमाल के बाद इसको आराम से फोल्ड करके इसको डस्टबिन में डाल देने की ज़रूरत है। ये ना कि आपने ग्लव्स लगा लिया उसके बाद उस ग्लव्स से, अभी मैंने देखा एक बहुत ही वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिस कर्मी जो है एक बुजुर्ग को खिला रहे हैं और मैंने ये देखा कि वो ग्लव्स से ही केक को उठा के खिला रही हैं। वो मैं अंदर से फिर से रो गया। मैंने कहा कि अगर इन्होंने ग्लव्स लगाया है तो प्रोटेक्शन के लिए लगाया है। कुछ चीज़ों को इन्होंने हो सकता है छुआ हो, कुछ चीज़ों को हो सकता है ना छुआ हो, लेकिन आप ग्लव्स लगे हाथ से कुछ खा रहे हैं या खिला रहे हैं तो बात तो वहीं की वहीं रह गई। तो ऐसा कुछ ना करें, समझें और अपना कॉमन सेंस अप्लाई करें। बार बार मैं कॉमन सेंस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि यही वो समय है जहाँ पे आप अपने आप को बचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके। तो मास्क हो, ग्लव्स हो या दूसरे कोई किट हो, उसके बारे में पढ़ें, जानें, उसके इस्तेमाल की विधि को सही तरीके से अपनाएं और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ये बस आज मुझे ये कहना था और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा और ऐसी जानकारी इसको आप अपने आसपास अपने परिजनों के साथ शेयर भी करना चाहें और उसके आगे भी आप काम करें। लोगों से पूछें, जानकारों से पूछें मेरी बात को सुनने के बाद और फिर उस पर अमल करें। शुक्रिया।